हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे अपने 23 नवंबर 2022 के करंट अफेयर्स, जिसमें सबसे पहला है प्रोफेसर बीनू गोपाल अचंता बिकम्स द सेवंथ इंडियन टू बी इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ इंटरनेशनल कमेटी फॉर वेट्स एंड मेजर्स। ये पिक्चर में आपको दिखाई दे रहे होंगे वीनू गोपाल अचंता, ये क्या फर्स्ट सेवंथ इंडियन हैं जो इलेक्ट हुए हैं मेंबर इंटरनेशनल कमेटी फॉर वेट्स एंड मेजर्स। अब ये इंटरनेशनल कमेटी फॉर वेट्स एंड मेजर्स क्या है, मतलब जैसे कि पहले जो होता था क्या सिस्टम था कि सभी जगह अलग अलग सिस्टम यूनिट्स के यूज़ होते थे, जैसे कहीं पे CGS सिस्टम, MKS सिस्टम वगैरह यूज़ होता था। तो बाद में क्या हो गया, एक कॉमन सिस्टम बन गया, वो कौन सा, SI सिस्टम। तो ये जो कमेटी है उसकी जो ये देखती है सारा, ये है कमेटी फॉर वेट्स एंड मेजर्स। तो ये इसके मेंबर इलेक्ट हो गए हैं। तो ये क्या है, प्रोफेसर वीनू गोपाल अचंता क्या है, ये डायरेक्टर हैं CSIR नेशनल फिज़िकल लेबॉर्ट्री के। तो आगे है हमारा 27th General Conference on Weights and Measures meeting was held on 15 to 18 November 2022 at पेरिस, फ्रांस। और ये कॉन्फ्रेंस थी जिसमें ये प्रोफेसर वीनू गोपाल अचंता ये इलेक्ट हुए मेंबर। ये कब कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई थी, 15 से 18 नवंबर को। कहाँ पे हुई थी ये, पेरिस, फ्रांस में। India became the member of the CGPM in 1957। अभी ये जो CGPM है, ये जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स, ये इंडिया इसका मेंबर कब बना था, 1957 में बना था। तो आगे अब हमारा सेकंड करंट अफेयर, 13th बाईलेटरल नेवल एक्सरसाइज नसीम अल बहार 2022 between India and Omani Navy start off the coast of ओमान। मतलब ये 13 जो बाईलेटरल नेवल एक्सरसाइज नसीम अल बहार, कौन कौन सी देश की नेवीज़ के बीच में हुई है, इंडिया और ओमानी की नेवी के बीच में। और ये जो अगला करंट अफेयर है हमारा 13th, इंडियन आर्मी कंडक्ट्स ऑपरेशन शत्रुनाश एक्सरसाइज इन राजस्थान। इंडियन आर्मी के द्वारा ये जो एक्सरसाइज है शत्रुनाश, ये ऑपरेशन ये चलाया गया है कौन सी स्टेट में, राजस्थान में। और ये कंडक्ट किसके द्वारा कराया गया है, कंडक्टेड बाय साउथ वेस्टर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी। साउथ वेस्ट कमांड है जो इंडियन आर्मी की, उसके द्वारा। और ये साउथ वेस्ट कमांड इंडियन आर्मी की कहाँ पे है, जयपुर में। तो इसी के साथ हमारा अगला करंट अफेयर है बिगेस्ट मणिपुर फेस्टिवल संगाई कमेंसेस इन मणिपुर। मणिपुर में ये जो फेस्टिवल है संगाई फेस्टिवल, ये मणिपुर में हुआ है। और ये कौन से, मणिपुर की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, विष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट में। कब हुआ है ये, मतलब अभी चल रहा है ये, ऑन 21 टू 30 नवंबर तक। स्टार्टेड इन 2010, मतलब ये सबसे पहले जो कब मनाया गया था, स्टार्ट कब किया गया था ये फेस्टिवल बनाना, 2010 में। और 2022 का इसका थीम है फेस्टिवल ऑफ वननेस। सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, ये है इधर फेस्टिवल ऑफ वननेस, फेस्टिवल ऑफ वननेस, ये इसका थीम है। तो अगला है, आगे आप देख सकते हैं इसकी जो पिक्चर है, पिक्चर देख सकते हैं आप, मणिपुर संगाई फेस्टिवल। और ये संगाई जो है ये क्या है, संगाई फेस्टिवल तो पढ़ लिया, लेकिन ये संगाई क्या है, ये एक डियर का नाम है, मतलब डियर की स्पीशीज़ है ये संगाई। और ये फेस्टिवल कब से कब तक हुआ है, 24 से 30 नवंबर तक, ठीक है। तो आगे हमारा है द UN COP27 COP27 climate summits has approved the
अप्रूव द क्रिएशन ऑफ ए स्पेशल फंड लॉस एंड डैमेज फंड। COP जो COP27 की जो मीटिंग चल रही थी, कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उस पर मंजूरी दे दी गई है किसकी? क्रिएशन ऑफ स्पेशल फंड लॉस एंड डैमेज फंड। मतलब ये जो स्पेशल फंड के लिए लॉस एंड डैमेज फंड है, इसके लिए मंजूरी दे दी गई। और क्या रीज़न है इसका, ये स्पेशल फंड देने का या बनाने का क्या रीज़न है? टू कवर द डैमेजेस सफर्ड बाय वल्नरेबल नेशंस battered by the impacts of global warming। मतलब जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर्स वगैरह पिघल रहे हैं, तो जो स्मॉल आइलैंड्स वगैरह हैं वो उनको बहुत सारा नुकसान हो जाता है उसकी वजह से। जब पानी का लेवल ज़्यादा हो जाए तो उनको स्मॉल आइलैंड्स जो भी है उनको नुकसान होता है, उसकी वजह से उन लोगों को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। तो उनके लिए एक स्पेशल फंड दिया जाएगा, लॉस एंड डैमेज फंड। यूएनएस COP27 क्लाइमेट समिट में इसको मंजूरी दे दी है। आगे है PM लॉन्चेस रोजगार मेला, रिलीजेस 71,000 जॉब ऑफर लेटर्स टू फ्रेशर्स। ये जो PM नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये रोज़गार मेला ये जो एक स्कीम है ये स्टार्ट की गई है, जिसमें कि 75,000 जॉब ऑफर्स दिए जाएंगे। ये आप देख सकते हैं कि 10 lakh youth will get employment opportunities in government departments in the next 1 year. Appointments will be made in departments like railways, posts, police, bank, income tax, defense, education, etc. Requirement will also be done by various ministers under the central government। तो ये आ गया। अगला करंट अफेयर है हमारा, रशिया रिप्लेस चाइना। रशिया ने रिप्लेस कर दिया है चाइना को किस मामले में? बिगेस्ट सप्लायर ऑफ फर्टिलाइज़र टू इंडिया। पहले जो बिगेस्ट सप्लायर होता था फर्टिलाइज़र का इंडिया में, वो क्या कौन था? चाइना था, लेकिन अब कौन बन गया? वो रशिया बन गया है। अगला करंट अफेयर है, एक कॉन्फ्रेंस ऑन रेटिंग ऑफ बिल्डिंग्स ऑफ एरिमा फॉर डिजिटल कनेक्टिविटी। ये जो कॉन्फ्रेंस है ये ऑर्गेनाइज कराई गई है टेरेई के द्वारा। ये टेरेई क्या है? टेलीकॉम रेगुलेटर्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मतलब कि ये टेरेई का क्या काम है, क्या है ये? कि एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो कि जैसे भी जो भी हमारे सिम कार्ड्स वगैरह होते हैं, जैसे एयरटेल आ गया, BSNL कोई भी आ गया, तो उनके लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। ठीक है, तो ये टेराई जो है उन रूल्स और रेगुलेशंस का ध्यान रखती है, उसको मतलब उसको रूल्स एंड रेगुलेशंस को देखती है ये सारा कुछ। फाउंडेड इन 1997। और ये टेरेई है जो कब फाउंड हुई थी? 1997 में। और इसके चेयरमैन कौन है? डॉक्टर PD बेगला, ये इसके चेयरमैन है। तो अब हम अगला देखते हैं, सस्टेनेबल कंजप्शन ऑफ एनर्जी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड एट IIT गुवाहाटी। यो जो सस्टेनेबल कंजप्शन ऑफ एनर्जी कॉन्फ्रेंस है ये ऑर्गेनाइज हुई है IIT गुवाहाटी में। और ये ऑर्गेनाइज किसके द्वारा की गई है? बाय पावर फाउंडेशन ऑफ इंडिया प्लस विज्ञान भारती के द्वारा ये ऑर्गेनाइज कराई गई। तो अगला करंट अफेयर है, द फाउंडिंग चेयरमैन ऑफ द पॉपुलर ड्रिंक रसना। यो जी आपने रसना ये ड्रिंक बहुत बार पिया भी होगा ये। तो इसके जो चेयरमैन थे, जिसने इस कंपनी की फाउंडेशन की थी, इसके जो फाउंडिंग चेयरमैन थे रसना के, अरीज प्रियोजस कम्बटा हैज़ पास्ड अवे। इनका निधन हो गया। 85 ईयर ओल्ड इंडस्ट्रीज थे, 85 ईयर्स की एज में इनका निधन हो गया। सफरिंग फ्रॉम ए प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, की बहुत समय से ये बीमार चल रहे थे, उसकी वजह से इनका निधन हो गया। आज का हमारा लास्ट करंट अफेयर है, ये जो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है, ये हमने पहले भी पढ़ा था कि ये अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है, कहाँ पे है ये? तमिलनाडु में है। उन्होंने लॉन्च किया है जंबो ट्रायल्स एट कोयम्बटूर इन तमिलनाडु। उन्होंने क्या लॉन्च किया है? जंबो ट्रायल्स लॉन्च किया है
तमिलनाडु के कोयम्बटूर में ए प्रोग्राम एम टू एजुकेट विजिटर्स टू द टाइगर रिजर्व्स अबाउट एलिफेंट्स द फ्लोरा फौना ऑफ ATR। ATR मतलब अन्नामलाई टाइगर रिजर्व एंड द aboriginal tribes who lived in the hills। ये जो एन इनिशिएटिव बाय ATR फील्ड डायरेक्टर एस रामा सुब्रमण्यन एंड डिप्टी डायरेक्टर, ये इनके द्वारा ये मतलब एक लॉन्च किया गया एक ट्रायल, जंबो ट्रायल। ठीक है, किसके द्वारा जंबो, अब आपको याद रखना है कि जो जंबो ट्रायल है किसके द्वारा लॉन्च किया गया, ये किसके लॉन्च किया गया, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व के द्वारा। और ये अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है कहाँ, तमिलनाडु में है। और ये जंबो ट्रायल्स ये क्या है, इसके अंडर क्या है कि मतलब जो भी इस टाइगर रिजर्व में जो भी विज़िट करने जाएगा उन विजिटर्स को एजुकेट कराया जाएगा, उनको जानकारी दी जाएगी किसके बारे में, जो भी एलिफेंट्स हैं उधर का फ्लोरा फौना जो भी है उनके बारे में, एनिमल्स के बारे में, प्लांट्स के बारे में। और क्या दिया जाएगा, और यहाँ पे जो भी ट्राइब्स रहती हैं, जो भी ट्राइबल लोग रहते हैं हिल्स में, उधर की तमिलनाडु की हिल्स में, उनके बारे में जो विजिटर्स को एजुकेट किया जाएगा। और ये इनिशिएटिव स्टार्ट किसके द्वारा किया गया है, ये जो ATR के फील्ड डायरेक्टर हैं रामा सुब्रमण्यन, इनके द्वारा एंड डिप्टी डायरेक्टर पोला ऑफ पोलाची डिवीज़न, डिप्टी डायरेक्टर पोलाची डिवीज़न के भार्गवा तेजा के द्वारा। द फर्स्ट जंबो ट्रायल विल हैपन ऑन November 26। और ये फर्स्ट जंबो ट्रायल होगा कब, 26 नवंबर को ये होगा। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स। आई होप यू लाइक्ड इट। थैंक यू।